हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, हम आज आपके लिए अब्दुल रहीम खान ए खाना, जिन्हें हम रहीम दास के नाम से जानते हैं, अर्थात हिंदी साहित्य में हम इन्हें रहीम दास के नाम से जानते हैं, और इनका जीवन परिचय से संबंधित हम आपको अवगत कराएंगे। तो साथियों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। रहीमदास जी का हिंदी साहित्य में क्या योगदान रहा, कहाँ इनका जन्म हुआ, कहाँ निधन हुआ, माता पिता कौन थे, किसके संरक्षण में ये रहे, तो साथियों इस बारे में आज हम अध्ययन करेंगे इस क्लास में। साथियों, रहीमदास जी का जन्म 17 दिसंबर 1556 को दिल्ली में मुगल साम्राज्य में हुआ। इनका निधन 1 अक्टूबर 1627, उम्र 17 वर्ष की, आगरा मुगल साम्राज्य में इनका निधन हुआ। साथियों, इनकी समाधि की बात करें तो अब्दुल रहीम खान ए खाना का मकबरा दिल्ली में बना हुआ है, अपनी बेगम के पास में। इनकी जीवन संगी का नाम था मेहबानू बेगम, और इनसे 2 संतानें थी। रहीमदास जी के पिता का नाम बैरम खान और माता का नाम सुल्ताना बेगम जमाल खां की बेटी थी। साथियों, ये इस्लाम धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, और आगे इनकी कुछ पंक्तियाँ हम यहाँ पर आपको बताते हैं। क्षमा बढ़ेन को चाहिए, छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को गठो, जो भृगु मारी लात। यानी रहीमदास जी हमें बताते हैं कि बड़े और गुणी लोगों को क्षमा शोभा देती है, और छोटे जो अधम लोग होते हैं वो उनको उत्पात, अर्थात वो उत्पात करते हैं। क्षमा करने वाला सदैव ही बड़ा होता है। का रहीम हरि को गठू, जो भृगु मारी लात, अर्थात इस पर ये इन्होंने एक बात ये बताई हमें उदाहरण देकर के, कि जब भगवान हरि, श्री हरि विष्णु को भृगु ऋषि ने लात मारी, लेकिन हरि ने उनका विरोध नहीं किया, विष्णु ने उनका विरोध नहीं किया। अंत में भृगु ऋषि को ही लाचार और बेबस होना पड़ा। चलिए साथियों, रहीमदास जी का जीवन परिचय और इतिहास में इनका जो योगदान रहा उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। साथियों, अब्दुल रहीम खान ए खाना का जन्म संवत 1613 और ईस्वी सन 1556 में लाहौर में हुआ था। संयोग से उस समय हुमायूं सिकंदर सूरी का आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए सेना के साथ लाहौर में मौजूद थे। यानी जब इनका जन्म हुआ उस समय हुमायूं है जो सिकंदर और सूरी के आक्रमण का प्रतिरोध कर रहा था और सेना सहित लाहौर में मौजूद था। रहीम के पिता बैरम खां 13 वर्षीय अकबर के शिक्षक तथा अभिभावक थे। यानी रहीमदास जी के जो पिताजी थे बैरम खान, वो अकबर के शिक्षक भी थे और अभिभावक भी थे। बैरम खां खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित थे। बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि प्राप्त थी। वे हुमायूं के साडू और अंतरंग मित्र भी थे। यानी अकबर के पिता हुमायूं के साडू थे बैरम खान। रहीम की माँ वर्तमान हरियाणा प्रांत के मेवाती राजपूत जमाल खां की सुंदर एवं गुणवती कन्या सुल्ताना बेगम थी। यानी मेवाती राजपूत जमाल खां थे, उनकी सुंदर और गुणवती कन्या थी सुल्ताना बेगम। जब रहीम 5 वर्ष के ही थे तब गुजरात के पाटन नगर में सन 1561 में इनके पिता बैरम खां की हत्या कर दी गई। रहीम का पालन पोषण अकबर ने अपने धर्मपुत्र की तरह किया। यानी जब 1561 में इनके पिता बैरम खान की हत्या कर दी गई तो रहीम का पालन पोषण अकबर ने अपना धर्मपुत्र मान करके किया। शाही खानदान की परंपरा अनुरूप रहीम को मिर्जा खां का खिताब दिया गया। मिर्जा रहीम ने बाबा जंबूर की देखरेख में गहन अध्ययन किया। यानी इनके जो गुरु थे जंबूर, उनकी देखरेख में इन्होंने अध्ययन किया। शिक्षा समाप्त होने पर अकबर ने अपनी धाई की बेटी महाबानो से रहीम का विवाह कर दिया। यानी जब रहीमदास जी की शिक्षा समाप्त हो जाती है तो अकबर अपनी धाई की बेटी थी महाबानो, उससे
रहीमदास जी का विवाह करा देते हैं। इसके बाद रहीम ने गुजरात, कुंभलनेर, उदयपुर आदि युद्धों में विजय प्राप्त की और इस पर अकबर ने अपने समय की सर्वोच्च उपाधि मीर अर्ज से रहीम को विभूषित किया। यानी गुजरात, कुंभलनेर और उदयपुर युद्धों में जब इन्होंने विजय प्राप्त की तो अकबर इन्हें मीर अर्ज की उपाधि से विभूषित करते हैं। सन 1574 में अकबर ने रहीम को खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया। रहीम का देहांत 71 वर्ष की आयु में सन 1627 में हुआ। रहीम को उनकी इच्छा के अनुसार दिल्ली में ही उनकी पत्नी के मकबरे के पास ही दफना दिया गया। ये मजार आज भी दिल्ली में मौजूद है। रहीम ने स्वयं ही अपने जीवन काल में इसका निर्माण करवाया था। इनके संस्कृत के गुरु बदाऊनी थे और जब इनकी शिक्षा दीक्षा हुई वो बाबा जम्बूर की देखरेख में हुई। देखिए अकबर के दरबार में रहीमदास जी का क्या योगदान रहा, तो आइए साथियों देखते हैं। हुमायूं ने युवराज अकबर की शिक्षा दीक्षा के लिए बैरम खां को चुना और अपने जीवन के अंतिम दिनों में राज्य का प्रबंध की जिम्मेदारी देकर अकबर का अभिभावक नियुक्त किया था। यानी हुमायूं अकबर की शिक्षा दीक्षा के लिए बैरम खां को चुनते हैं और अपने जीवन के अंतिम दिनों में राज्य का प्रबंध भी बैरम खान को देकर के अभिभावक नियुक्त कर देते हैं। बैरम खान ने कुशल नीति से अकबर के राज्य को मजबूत बनाने में पूरा सहयोग दिया। किसी कारणवश बैरम खां और अकबर के बीच मतभेद हो गया। अकबर ने बैरम खां के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया और अपने उस्ताद की मान एवं लाज रखते हुए उसे हज पर जाने की इच्छा जताई। परिणाम स्वरूप बैरम खां हज के लिए रवाना हो गए। बैरम खां हज के लिए जाते हुए गुजरात के पाटन में ठहरे और पाटन के प्रसिद्ध सहस्त्रलिंग सरोवर में नौका विहार के बाद तट पर बैठे थे कि भेंट करने की नीयत से एक अफगान सरदार मुबारक खां आया और धोखे से बैरम खां की हत्या कर दी। ये मुबारक खां ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए किया था। तो साथियों बैरम खां को हुमायूं अकबर का अभिभावक और राज्य प्रबंध की जिम्मेदारी दे देता है और किसी कारणवश जब बैरम खां और अकबर में मतभेद हो जाता है तो बैरम खां के विद्रोह को अकबर सफलतापूर्वक दबा देता है और उसे हज यात्रा पर भेज देता है। परिणाम स्वरूप होता है कि जब गुजरात में पाटन में थे तो उस समय जो मुबारक खान है अफगान सरदार, उसने धोखे से बैरम खान की हत्या कर दी और यह हत्या उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए की थी। चलिए साथियों, इस घटना ने बैरम खां के परिवार को अनाथ बना दिया। इन लोगों ने सिर्फ कत्ल ही नहीं किया बल्कि काफी लूटपाट भी मचाया। विधवा सुल्ताना बेगम अपने कुछ सेवकों सहित बचकर के अहमदाबाद आ गई। अकबर को घटना के बारे में जैसे ही मालूम हुआ उन्होंने सुल्ताना बेगम को दरबार वापस आने का संदेश भेज दिया। रास्ते में संदेश पाकर बेगम अकबर के दरबार में आ गई। ऐसे समय में अकबर ने इनको बड़ी उदारता से शरण दिया और रहीम के लिए कहा कि इसे सब प्रकार से प्रसन्न रखो, इसे ये पता न चले कि इनके पिता खान खाना का साया सर से उठ गया है। यानी जब अकबर को इस बारे में पता चलता है तो अकबर सुल्ताना बेगम को अपने दरबार में बुला लेता है और रहीम और उसके परिवार को शरण देता है। साथ ही रहीम के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करता है कि उसको ऐसा न लगे कि इसके पिताजी अब नहीं रहे या उसका साया सर से उठ गया है। बाबा जम्बूर को कहा ये हमारा बेटा है और इसे हमारी दृष्टि के सामने रखा करो। बाबा जम्बूर जो इनकी शिक्षा दीक्षा की देखरेख की जिम्मेदारी ली उनसे कहा कि ये हमारा बेटा है, इसे हमें सामने रखा करो। इस प्रकार अकबर ने रहीम का पालन पोषण एकदम धर्मपुत्र की भांति किया। यानी उन्होंने धर्मपुत्र की भांति रहीमदास जी का भरण पोषण पालन पोषण किया। कुछ दिनों के पश्चात अकबर ने विधवा सुल्ताना बेगम से विवाह कर लिया। अकबर ने रहीम को शाही खानदान के अनुरूप मिर्जा खां की उपाधि से सम्मानित किया। रहीम की शिक्षा दीक्षा अकबर की उदार धर्म निरपेक्ष नीति के अनुकूल हुई। इसी शिक्षा दीक्षा के कारण रहीम का काव्य आज भी हिंदुओं के गले का कंठहार बना हुआ है।
यानी धर्मनिरपेक्षता से इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, जिस कारण आज इनके द्वारा लिखा गया काव्य हिंदुओं के गले का कंठार बना हुआ है। दिनकर जी के कथनानुसार अकबर ने अपने दीन इलाही में हिंदुत्व को स्थान दिया होगा, उससे कहीं गुना ज़्यादा स्थान रहीम ने अपनी कविताओं में दिया। यानी जितना कबीर इसने अकबर ने अपने दीन इलाही में हिंदुत्व को स्थान दिया, उससे कहीं गुना ज़्यादा रहीमदास जी ने अपनी कविताओं में हिंदुत्व को स्थान दिया है। रहीम के बारे में ये कहा जाता है कि वह धर्म से मुसलमान और संस्कृति से शुद्ध भारतीय थे। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में रहीम का महत्वपूर्ण स्थान था। सुप्रसिद्ध युवा कवि गोलेंद्र पटेल ने रहीम के संदर्भ में कहा है कि रहीम भक्तिकाल की वाकवीर यानी वाणी के वीर और वाकदानी वाणी के दानी कवि थे। कवि गंग और तुलसी इनके विशेष कृपा पात्र थे। तो साथियों, इस प्रकार से इनका जो अकबर के दरबार में जीवन बीता। देखिए साथियों, इनका विवाह किससे हुआ, कब हुआ। रहीम की शिक्षा समाप्त होने के पश्चात बादशाह अकबर ने अपने पिता हुमायूं की परंपरा का निर्वाह करते हुए रहीम का विवाह बैरम खां के विरोधी मिर्जा अजीज कोका की बहन महाबानो से करवा दिया था। इस विवाह में भी अकबर ने वही किया जो पहले करता रहा था कि विवाह के संबंधों की बदौलत आपसी तनाव व पुरानी से पुरानी कटुता को समाप्त कर दिया करता था। यानी जो उसकी नीति थी, उस नीति का उसने प्रयोग किया कि वैवाहिक संबंध स्थापित करके जो भी आपसी कटुता होती है उसको समाप्त ये कर देता था अकबर। रहीम के विवाह से बैरम खान और मिर्जा के बीच चली आ रही पुरानी रंजिश खत्म हो जाती है। रहीम का विवाह लगभग 13 साल की उम्र में कर दिया गया था और उनसे उनकी 2 संतानें थी। मीर अर्ज का पद। देखिए, रहीमदास जी को अकबर के दरबार में जो मीर अर्ज का पद मिला वो किस प्रकार से मिला, चलिए आइए जानते हैं। अकबर के दरबार को प्रमुख पदों में से एक मीर अर्ज का पद था। ये पद पाकर कोई भी व्यक्ति रातों रात अमीर हो जाता था। अकबर के दरबार में ये पद एक ऐसा था कि इस पद को जिसको भी मिल जाता था, जिसको भी प्राप्त हो जाता था ये पद, वो रातों रात अमीर हो जाता था। क्योंकि ये पद ऐसा था जिससे पहुंचकर ही जनता की फरियाद सम्राट तक पहुंचती थी। यानी जनता की जो भी फरियाद होती थी वो इसी के माध्यम से सम्राट तक पहुंचती थी और सम्राट के द्वारा लिए गए फैसले भी इसी पद के जरिए जनता तक पहुंचाए जाते थे। इस पद पर हर 2-3 दिनों में नए लोगों को नियुक्त किया जाता था। सम्राट अकबर ने इस पद का कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने सच्चे तथा विश्वास पात्र अमीर रहीम को मुस्तकिल मीर अर्ज नियुक्त किया। ये निर्णय सुनकर सारा दरबार सन्न रह गया था। इस पद पर आसीन होने का मतलब था कि वह व्यक्ति जनता एवं सम्राट दोनों में सामान्य रूप से विश्वसनीय है। यानी जिसको भी मुगल दरबार में मीर अर्ज का पद मिल जाता था तो वो व्यक्ति जनता और सम्राट दोनों के बीच में सामान्य रूप से विश्वसनीय होता था। रहीम शाहजादा सलीम। देखिए, रहीम और शाहजादा सलीम के क्या संबंध रहे, देखते हैं। काफ़ी मिन्नतों तथा आशीर्वाद के बाद अकबर को शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से एक लड़का प्राप्त हो सका जिसका नाम उन्होंने सलीम रखा। शाहजादा सलीम माँ बाप और दूसरे लोगों के अधिक दुलार के कारण शिक्षा के प्रति उदासीन हो गया था। कई महान लोगों को सलीम की शिक्षा के लिए अकबर ने लगवाया और इन महान लोगों में शेर अहमद, मीर कला और दरबारी विद्वान अबुल फजल थे। सभी लोगों की कोशिशों के बावजूद शाहजादा सलीम को पढ़ाई में मन न लगा। अकबर ने सदा की तरह अपना आखिरी हथियार रहीम खान खाना को सलीम का अतालिक नियुक्त किया। कहा जाता है कि रहीम ये गौरव पाकर बहुत प्रसन्न थे। यानी जब किसी भी दरबारी से सलीम सही रास्ते पर नहीं आ सका तो अंत में जो मुगल सम्राट अकबर है वो रहीमदास जी को सलीम का अतालिक नियुक्त कर देते हैं और इस पद का गौरव पाकर के सलीम गौरवान्वित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। देखिए साथियों, रहीमदास जी ने कुछ अपनी जो रचनाएं लिखी वो रचनाएं हैं रहीम दोहावली इन्होंने लिखी, बरवे इन्होंने लिखी, नायिका भेद इन्होंने लिखा,
मदनाष्टक लिखा, रास पंचाध्यायी और नगर शोभा आदि प्रमुख रचनाएं रहीमदास जी के द्वारा की गई है। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आई होगी। साथियों, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम साहब।